तो ये क्वेश्चन करते हैं। A water cooler of storage capacity 120 liters can cool water at constant rate of P watts. It can cool water at a constant rate of P watts. क्या मतलब निकला? जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द कूलर इसको अपन PC बोल देते हैं, ठीक है। तो इट कैन कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट ऑफ P watts मतलब रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट बाय कूलर, ठीक है। और हीट किस में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है? पानी में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। कूलर है, इसमें पानी आएगा, इस वाले पाइप के थ्रू गर्म पानी आएगा, तो ये कूलर जो है इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करके हीट को कहीं पे डिस्कार्ड कर देगा और ठंडा पानी वापस इस पाइप से भेज देगा। अच्छा, तो आगे क्या दे रखा है? इन अ क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, जैसा इस तरह यहाँ पे शो कर रखा है। द वाटर फ्रॉम कूलर इज यूज्ड टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट्स कॉन्स्टेंटली 3 किलोवाट ऑफ हीट, है ना, जिसको थर्मल लोड बोला है। तो अरेंजमेंट ये है कि ये तो डिवाइस है ना, ये तो क्या हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या है? P, इसको मैं PD बोल देता हूँ, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय डिवाइस। रेट लिख रहा हूँ दोनों में, है ना, इसका मतलब दोनों की यूनिट्स जो है वॉट में है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय डिवाइस, ठीक है। और ये अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 किलोवाट दे रखा है। तो ये डिवाइस है, ये तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और कूलर जो है ये हीट रिमूव कर रहा है सिस्टम में से। और किस तरह से रिमूव कर रहा है? पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली कूलर से होता हुआ, है ना, डिवाइस में जा रहा है, डिवाइस में गर्म होगा, है ना, क्योंकि डिवाइस जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर उसके बाद में गर्म पानी फिर कूलर में जाता है, और कूलर जो है उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर डिस्कार्ड कर देता है और ठंडा पानी वापस भेज देता है डिवाइस में। अच्छा, आगे क्या दिया है? द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्रीज। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पानी जो सर्कुलेट हो रहा है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम अलाउ कर सकते हैं, कितना अलाउ कर सकते हैं? 30 डिग्रीज। तो इनफैक्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ, टी मैक्स जो अलाउ हो सकता है इस सर्कुलेटेड पानी का वो कितना हो सकता है? 30 डिग्रीज, है ना। कुछ होगा कि इसके ऊपर यदि टेम्परेचर चला जाएगा तो डिवाइस खराब हो जाएगा या जो भी है ना। 30 डिग्री से ऊपर हम नहीं अलाउ कर सकते। और क्या दे रखा है? इनिशियल कंडीशन, द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर्स ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल्ड टू 10 डिग्रीज। इसका मतलब टी मिनिमम, है ना, या टी इनिशियल जो है वो कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। मिनिमम वैल्यू ऑफ P, है ना, ये P जो है बेसिकली PC है, जिस रेट से कूलर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। तो इसमें अपन विजुलाइज करें, देखें हो क्या रहा है। अच्छा, शुरू में तो हमने जो वाटर कूलर में पानी का टेम्परेचर कितना हमने मेंटेन किया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब शुरुआत हुई T इक्वल टू 0 पे। अब उसके बाद क्या हुआ? पानी जब डिवाइस में जाता है तो डिवाइस तो जो है वो हीट जनरेट कर रहा है, PD, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ हीट बाय डिवाइस। तो ये इस पानी को गर्म करेगा, ठीक है। पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, पानी इस तरफ जाएगा कूलर में, ठीक है, और कूलर जो है वो इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर पानी को ठंडा करेगा, है ना, और फिर वापस पानी यहाँ पे जाएगा। तो अब क्या क्वेश्चन के फ्रेमिंग से ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी का इनिशियल टेम्परेचर तो 10 डिग्री था, बट जैसे जैसे पानी जो है इस साइकिल में घूमने लगेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिस रेट से डिवाइस जो है वो हीट कर रहा है उससे कम रेट से जो है कूलर जो है एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। तो पानी का टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक अलाउड है? 30 डिग्री तक। तो हमको कूलर के कारण जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट है वो इस तरह से फिक्स करनी है कि पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में कितना टाइम लगे? 3 घंटा। तो अब करते हैं इसको। तो अब इसमें रेट ऑफ हीट डिलीवर्ड
टू वाटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीडी माइनस पीसी हो जाएगा। जिस रेट से डिवाइस पानी को हीट दे रहा है माइनस जिस रेट से पानी में से हीट निकल रही है, ठीक है। तो पीडी माइनस पीसी, इस रेट से नेट हीट डिलीवर हो रही है पानी को। अच्छा, अब ये हीट जो है वो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू वाटर, इसका दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट पर केजी ऑफ वाटर इनटू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस रेट से हीट डिलीवर हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, पानी जो गर्म हो रहा है। तो ms dt बाय dt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, pd माइनस पीसी, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ms dt इज इक्वल टू pd माइनस पीसी इंटू dt, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मैं चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही आएगा तो मैं डिग्री सेल्सियस में ही लिख देता हूँ, केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड अपने को कितना दे रखा है, 3 आवर्स, 0 to 3 आवर्स लिख रहा हूँ, अभी इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे अपन। तो ये कितना हो गया, मास ऑफ वाटर है ना 120 लीटर्स। बेसिकली 1 लीटर जो है वो कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो 120 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो 120 लीटर्स का मास कितना हो गया, 120 kg हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 120 kg इंटू स्पेसिफिक हीट, किलो जूल्स में दे रखी है 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू dt आ गया 20, है ना, 30 - 10 इज इक्वल टू पीडी माइनस पीसी। पीडी कितना था, पीडी है रेट एट विच हीट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस, जो 3 किलोवाट दे रखा है 3000, माइनस पीसी ये हमको पता करना है ना, इनटू टाइम, ये 3 आवर्स है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अभी डेल्टा टी ले देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो 120 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 20 अपॉन ये डेल्टा टी 3 आवर्स है, 3 आवर्स इंटू 60, ये मिनट्स में हो गया और ये सेकंड्स में हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3000 माइनस पीसी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पीसी की क्या वैल्यू आ जाती है, 2067 वाट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट है ना। तो आप अपन देख सकते हैं भाई, ये डिवाइस जो है वो 3 किलोवाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, पानी को इतना हीट प्रोवाइड कर रहा था, और ये एक्सट्रैक्शन जो है वो हो रहा था 2067 वाट ही हो पा रहा था, ठीक है। तो पानी धीरे धीरे हीट होता चला गया और हमने इस तरह से ये 2067 किया कि 3 घंटे बाद पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर।